हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और अब भाजपा के वरिष्ठ नेता जयराम ठाकुर जी हमारे साथ हैं। जयराम जी, जिस तरह से हिमाचल में मेडिकल पार्क के लिए जमीन आपने जब मुख्यमंत्री थी आवंटित कराई थी, लेकिन अब उसे वापस कर दिया गया केंद्र सरकार को, सुक्खू सरकार के द्वारा, और उनका कहना है कि उसकी ज़रूरत नहीं, वहाँ पे वो कुछ और उद्योगपतियों को आमंत्रित करेंगे। देखिए, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं वो। और प्रदेश के विकास के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होना था ये हमारा मेडिकल डिवाइस पार्क। और मैं उनको ये भी ध्यान में लाना चाहता हूँ, पूरे देश भर में केंद्र सरकार ने 3 मेडिकल डिवाइस पार्क देने का निर्णय किया था। कॉम्पिटिटिव बिडिंग हुई उसके लिए, हमने बहुत एग्रेसिवली उसके लिए पार्टिसिपेशन दिया अपना, और उसके बाद एक हासिल किया उसमें से। ऐसे नहीं है कि वो अलॉटमेंट हुई है कि किसको दे दो, ऐसा करके नहीं है। कॉम्पिटिटिव बिडिंग के आधार पर वो हमको हिमाचल प्रदेश को अलॉट हुआ है, और लगभग 350 करोड़ का प्रोजेक्ट, और जिसमें 100 करोड़ के लगभग जो है केंद्र सरकार उसमें जो है हिमाचल को देने वाली थी। 30 करोड़ उन्होंने जारी भी कर दिया, और ग्राउंड की लेवलिंग का काम शुरू वहाँ पर हो गया, लगभग पूर्ण हो गया वो। अब जब उनको लग रहा है कि भाई यहाँ तो हम कुछ और तरह से कर सकते हैं, तो क्या किया उन्हें, 30 करोड़ वापस करके वहाँ अलग से प्लॉट काट करके उसकी बोली लगाएंगे, और उसमें क्या करेंगे, उसमें एक काम करेंगे, उसमें भ्रष्टाचार करेंगे। वो एजेंडा उनका ये है। प्रदेश के विकास से कोई लेना देना नहीं वर्तमान सरकार को, बस कांग्रेस के नेताओं को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से ये फैसला बदला गया है। हजारों नौजवान जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलना था। वही मैं जानना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं केंद्र की सहायता से ये प्रोजेक्ट बन रहा था, और नौजवानों को एक उम्मीद थी कि उसमें रोजगार मिलेगा। क्या राजनीतिक लड़ाई में, आपसी लड़ाई की वजह से ये टर्न डाउन किया गया? देखो, राजनीतिक लड़ाई का तो मतलब ही नहीं बनता इसमें। प्रदेश के विकास के लिए कोई प्रोजेक्ट मिला है, उसको सहर्ष करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इसी तरह से जो बल्क ड्रग फार्मा पार्क हमको हिमाचल प्रदेश, वो भी देश में 3 मिले थे और उसमें से एक हिमाचल को मिला है। बहुत बड़ा हमने उसके लिए प्रयत्न किया, प्रयास करने के बाद सफल उसमें हुए थे। ये दोनों प्रोजेक्ट को बर्बाद करने जा रहे हैं, जिसके हिमाचल के हजारों नौजवानों को रोजगार की संभावनाएं वो भी समाप्त हो जाएंगी, और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट आना था प्राइवेट सेक्टर का, वो भी बर्बाद हो जाएगा। इससे हटकर एक सवाल संसद से पूछना चाहूंगी कि संसद में जिस तरह की तूतू मैमे की राजनीति को बढ़ावा मिलता जा रहा है, पहले भी हमने देखा कि खुद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर सीधे सीधे आरोप लगाए थे अपने बजट भाषण में। कई ऐसे आरोप लगाए थे, अभिमन्यु कहा था, 6 लोगों की बात की थी, निशाना पीएम थे, और आज उन पर अनुराग ठाकुर ने सवाल उठाया जाति को लेकर। तो क्या लगता है कि संसदीय मर्यादाओं का कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है? देखिए, क्या हो गया कि जब से कांग्रेस पार्टी की इस लोकसभा के चुनाव के बाद कुछ सीटें थोड़ी सी आ गई, उनकी उम्मीद से ज़्यादा आ गई, और ऐसे में अति उत्साह में राहुल गांधी जी को मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। मैं इस बात को मैं कहना चाहूँगा कि आज तक के लोकसभा के अंदर विपक्ष के नेता की इतनी गैर जिम्मेदाराना तरीके से बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के दौरान बात करना, कभी हलवे की बात कर रहे हैं, कभी चक्रव्यूह की बात कर रहे हैं, ना एक बात को जोड़ पा रहे हैं, ना दूसरी बात को जोड़ पा रहे हैं। बेहतर होता वो देश की आर्थिक स्थिति पर कुछ अलग से, कुछ फैक्ट्स के साथ बोलते, तथ्य के आधार पर बोलते, कुछ आंकड़ों का जिक्र करते। उनकी सरकार में तो जो जिनके प्रति हमारा सम्मान है, पूरे में प्रधानमंत्री है, वो देश के नहीं दुनिया के एक महान इकोनॉमिस्ट रहे हैं। तो उस दौरान देश की स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, और आज की स्थिति में कितना भारत जो है वो 11वें नंबर से 5वें स्थान पर पहुंचा है विश्व की इकोनॉमी में। तो इसलिए जब कुछ भी नहीं है, तथ्य भी नहीं है बोलने का, लेकिन सबसे बड़ा दुख तो इस बात को लेकर के मुझे है कि राहुल गांधी एक विपक्ष के नेता के नाते जिस तरह से बातों को लोकसभा के अंदर बात करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ राजनीतिक मकसद हासिल करने के लिए, इसके सिवाय और कुछ नहीं। लेकिन उसमें भी जो स्तर जिस तरह से उन्हें गिरा दिया चर्चा का,
ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि विशेष पैकेज को लेकर विपक्ष लामबंद है और सरकार पर आरोप लगा रहा है कि जिस तरह से तमिलनाडु को दिया गया या फिर बिहार को दिया गया, उसमें कहीं ना कहीं पक्षपात किया गया है। और आपदा की अगर बात की जाए तो आपदा कई जगहों पर है। हिमाचल की बात करें, वहां भी बाढ़ ग्रस्त है, कई और राज्य भी बाढ़ से प्रभावित है। देखिए, इस बजट में, ये बजट बहुत संतुलित बजट है। सभी राज्य को कुछ ना कुछ उसमें हासिल हुआ है, और कुछ ना क्या, बहुत कुछ हासिल हुआ है बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से। और विशेष तौर से अगर हिमाचल के संदर्भ में अगर आप बात कह रहे हैं, पिछली त्रासदी जो हुई थी बरसात के मौसम में, जिसको 1 साल होने जा रहा है, उस त्रासदी का नुकसान जो हुआ, क्षति हुई है, उसका जिक्र इस बजट में किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने, और कहा कि हम मदद करेंगे, केंद्र की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो डैमेजेस हुए हैं उसको रिस्टोर करने के लिए हम काम करेंगे, मदद करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल का नाम बजट में आना और मदद करने के लिए का जिक्र करते हुए आना, तो मुझे लगता कि इस बात को गंभीरता के साथ लेने की आवश्यकता थी। लेकिन कांग्रेस के नेता इस बात को लेकर के बिना वजह के शोर डाल रहे हैं। नीति आयोग की बैठक में हमारे मुख्यमंत्री शिमला से दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में यहाँ पर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ चाय पीने में उन्हें सारा दिन गुजार दिया, लेकिन बैठक में नहीं गए। ये बहुत दुर्भाग्य है। अगर उनने हिमाचल के हित की अगर बात कहनी थी तो बेहतर था उनके पास मौका कि वहां जाकर के उस बैठक में, नीति आयोग की बैठक में बैठते और हिमाचल के लिए कुछ और बोलते और मांगते। हो सकता वो भी मिल जाता। धन्यवाद तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। ईटीवी भारत के लिए दिल्ली से कैमरामैन संदीप के साथ अनामिका रत्ना।